दोस्तों, बांग्लादेश की सियासत में एक भूचाल सा आ गया है। बांग्लादेश के प्रेसिडेंट है मोहम्मद शहाबुद्दीन। उन्होंने कालेर कोंथो एक बांग्लादेशी डेली है, बांग्ला लैंग्वेज में एक मीडिया प्लेटफॉर्म है, अखबार है। उस मीडिया प्लेटफॉर्म को इंटरव्यू देते हुए बांग्लादेश के प्रेसिडेंट मोहम्मद शहाबुद्दीन ने कुछ ऐसी बातें बताई हैं, आप सुनेंगे, आप चौंक जाएंगे। आपको लगेगा कि ये गेम क्या चल रहा था बांग्लादेश में। दोस्तों, ये मैं डे 1 से कह रहा हूं। आई हैव बीन सेइंग दिस फ्रॉम डे 1। जब से ये आया है ना मोहम्मद यूनुस, जब से इसने एंटी इंडिया बकवास करनी शुरू करी, मेरे दिमाग में ये जेन्युइन नहीं है। हाँ, बुरा लगता था, फिर हम भी जवाब देते थे, लेकिन ये मेरे दिमाग में चल रहा था कि ये आदमी जो बोल रहा है ना, कोई और है, जबान इसकी है, शब्द किसी और के हैं, थॉट प्रोसेस कहीं और का है। अब ये पता लग रहा है कि साहब, इसने तो पूरे सिस्टम को, बांग्लादेशी सरकार को अंदर से सबवर्ट करने की कोशिश करी। और यह बात कौन कह रहा है? ये अभी सिटिंग प्रेसिडेंट है बांग्लादेश का, वो बोल रहा है कि यार ये मोहम्मद यूनुस तो एकदम चोर आदमी है, इसने क्या क्या करा। अब मैं आपको बताता हूं। नंबर 1, और आप ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको 4-5 पॉइंट बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, बांग्लादेश के राष्ट्रपति को जान से मारने की साजिश। आप ये समझ लीजिए, जो प्रेसिडेंशियल पैलेस है उसके सामने भड़का के भीड़ को भेजना। हजारों की तादाद में भीड़ वहां पे इकट्ठा हो गई और उन्होंने प्रेसिडेंशियल पैलेस को घेर लिया। भीड़ का एम था कि अंदर जाओ, सब में आग लगा दो, सब कुछ कर दो। ये प्रथम आलो, डेली स्टार, इन सब के ऑफिस जलाए थे ना, मीडिया हाउसेस के ऑफिस जलाए थे, आपको पता ही होगा। उसी प्रकार से प्रेसिडेंशियल पैलेस को फूंक दो, जो भी अंदर है जान से मार दो। जाओ, लोग गुस्सा हो गए भाई, लोग गुस्सा हो सकते हैं, भीड़ गुस्सा हो गई, भीड़ आपे से बाहर हो गई। ये ड्रामा कर देंगे बाद में, जाओ सबको निपटा दो। अचानक प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति बांग्लादेश के आर्मी चीफ को कॉल करते हैं, जनरल वकारुज्जमान को, और यह बोलते हैं कि यहां पर सब कुछ, आप ये समझ लीजिए कि भस्म होने वाला है, बहुत बड़ा इशू है। वहां से बांग्लादेश आर्मी का एक जवाब आता है और बांग्लादेश आर्मी ये कहती है कि आप हमारे सुप्रीम कमांडर हैं, यू आर द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। अगर आपके साथ कुछ होता है तो हमारे साथ कुछ होना होगा, आपके साथ गलत होता है हमारे साथ गलत होगा, इसलिए हम आपके साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। बांग्लादेश आर्मी बीच में आती है और बांग्लादेश आर्मी बचाती है राष्ट्रपति को। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कितना ये कैसी साजिश है कि किसी की जान ले लो और पूरे राष्ट्रपति भवन को, ढाका में जो है, उसको फूंक दो। ये करा मोहम्मद यूनुस ने, पहली बात। दूसरी चीज, 15 देशों में गया, 15 देशों में, ये 15-16 महीने इसने राज करा और उसमें ये 15, यानी एवरी मंथ ही इज टू गो अब्रॉड। और एक प्रोटोकॉल है, जब आप जाते हैं, वापस आते हैं, आप देश के राष्ट्रपति को ब्रीफ करते हैं। आप आते हैं 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा चाय पीते हैं, ब्रीफ करते हैं कि साहब ये मैं गया था वहां पे, इतने लोगों को लेकर गया, ये चीजें मैं करके आया हूं। इसने एक विजिट के बारे में ना जाने से पहले, ना आने के बाद, इसने बताया नहीं। इसकी 15 सीक्रेट विजिट्स रही, जो बांग्लादेश की सरकार ने जिसका पैसा दिया, 15 सीक्रेट विजिट्स। नोबडी न्यू व्हाट द हेल वाज गोइंग ऑन। इसने सब चुप। ये दूसरी खबर है। अब दोस्तों, तीसरी खबर, और यह बात मैंने आपको पहले बताई थी, जरा मेरा पुराना वीडियो देखिए आप। उन्होंने बोला कि ये जो बंदा है, ये हमारा है, ये हमारा है, इसको नोबेल प्राइज दिलवाया है, इसको बिल्कुल पाल पोस के बड़ा किया है, इसके खर्चे उठाए हैं, ये अमेरिकन डीप स्टेट का एसेट है मोहम्मद यूनुस। तो बोला कि जब तक ये है, आखिरी दिन इसका अंगूठा लगवा लो और करवा दो काम। ये जल्दबाजी में करा गया है, कोई डिस्कशन नहीं हुआ, मीडिया में कोई डिस्कशन नहीं हुआ, कोई पॉलिटिकल पार्टी से डिस्कशन नहीं हुआ, किसी स्टेक होल्डर से नहीं, चुपचाप 4 बंदे बैठे अंधेरे कमरे में, साइन किया, कहानी खत्म। अब पूरी बांग्लादेश के ऊपर ये लागू हो जाएगा, जब से भी लागू होगा, 6 महीने में, 8 महीने में, ये उनके ऊपर। और मजाल है कि जो प्रधानमंत्री बने, चाहे वो तारिक रहमान बने, कोई भी बने, मजाल है कि जो इसको वो बोल दे कि नहीं, हमें कबूल नहीं है, पता नहीं किसने साइन करा है, नहीं कर सकता, अमेरिका उसकी चूड़ियां कस देगा। इस आदमी ने जाते जाते बांग्लादेश को लगा दिया चूना, और इसने इतना भयानक चूना लगाया है कि बांग्लादेशी हांफते फिरेंगे। देखा दोस्तों आपने, इसने किसी को नहीं बताया कि यूएस के साथ ट्रेड डील हो रही है, कुछ हो रहा है, इसने कोई डिस्कस नहीं करा किसी के सामने, इसने डिस्कस नहीं करा। अचानक चुनाव के 3 दिन पहले साइन कर दी, बोला थैंक यू, हो गई है। मैंने आपको बताया था ना, झोल है इसमें, चोरी करी है। वही चीज बांग्लादेश के प्रेसिडेंट बोल रहे हैं, मोहम्मद शहाबुद्दीन कह रहे हैं कि मैं प्रेसिडेंट हूं बांग्लादेश का, मुझे तक नहीं बताया इसने।
मोहम्मद यूनुस डिड नॉट टेल द प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश कि सर मैं एक इतनी बड़ी डील, इतने करोड़ लोग हैं हमारे देश में रहते हैं, 18-20 करोड़ जितने भी हैं बांग्लादेशी वो रहते हैं, उनके मुस्तकबिल की बात है, उनके फ्यूचर की बात है, मैं एक डील साइन कर रहा हूं. ही डिड नॉट टेल द प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश अबाउट द डील. सोचिए आप, ये क्या साइन कर गया, इसके लॉन्ग टर्म रिपरकशन क्या होंगे, इससे बांग्लादेश की इकोनॉमी को और बांग्लादेश एज अ कंट्री, ये क्या क्या उस. और आपको एक बात पता है, ये तो ठीक है इसने डील साइन करी तो करी, वो बात की बात है. एक वहां पे नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट साइन करके गया है, यानी कि ये इस डील के बारे में आप पब्लिकली बात कर ही नहीं सकते. ये कैसी ट्रेड डील है यार? भारत की ट्रेड डील है, पार्लियामेंट में हल्ला हो रहा है, सड़कों पे हल्ला हो रहा है, क्या हो गया फार्मर का ये वो. ऐसा होता है डेमोक्रेसी में? बिल्कुल होता है, और ऐसा ही होना भी चाहिए. इसने सबसे पहले नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट साइन करा. नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते. आप किसी को नहीं बता सकते कि आपने इतने करोड़ लोगों के बिहाफ में जो डील साइन करी वो डील है क्या, आप बता ही नहीं सकते. दिस मैन साइंड अ नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट विद द अमेरिकन्स. इसने अपने खुद के राष्ट्रपति को नहीं बताया, इतनी सीक्रेट रखी है डील. अब धीरे धीरे पता लगेगा बांग्लादेशियों को कि कितना ये बेच के चला गया, क्या करके चला गया. अब दोस्तों आते हैं पॉइंट नंबर 4 पे. आपको पता है हर एक हेड ऑफ स्टेट जो भी होता है कंट्री का, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, उनको इन्विटेशन आते हैं कि आप आइए हमारे मुल्क में आइए, ये करिए, रिश्ते अच्छे करते. ये होता रहता है. 2 देशों के इन्विटेशन आए बांग्लादेश के राष्ट्रपति को, कोसोवो का और कतर का. 2 इन्विटेशंस, कोसोवो, कतर. जस्ट इमेजिन द प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश, द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस. और दोनों इन्विटेशंस को मोहम्मद यूनुस ने ब्लॉक करवा दिया. अपने राष्ट्रपति को बोला कि नहीं तुम अंदर ही रहो, तुम कहीं बाहर नहीं जाओगे. ही डिड नॉट परमिट द प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश टू लीव बांग्लादेश. उसने पकड़ के रखा, उसको जकड़ के रखा. दोस्तों, हाउ कैन यू डू दिस टू योर ओन प्रेसिडेंट? बट लेडीज एंड जेंटलमैन, मोहम्मद यूनुस डिड इट. 5वीं साजिश, खुद के राष्ट्रपति का तख्ता पलट करना. और ये बोला है मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब ने, इंटरव्यू में बोला है कि मेरा तख्ता पलट करने के चक्कर में था मोहम्मद यूनुस. मोहम्मद यूनुस ये चाहता था कि जो राष्ट्रपति है उसको हटा दूं और एक जज को, सुप्रीम कोर्ट के जज को राष्ट्रपति बना दूं. तो सुप्रीम कोर्ट का जज खुश हो जाएगा, बोलेगा भाई तूने तो मुझे देश का राष्ट्रपति बना दिया, तो ठीक है फिर हम दोनों मिल we'll sort of collaborate with each other, दोनों बैठ के भाई मलाई खाएंगे. वो इंटेंट था इस आदमी का. और दोस्तों ये जो भी आपको 1 2 3 4 5 ये पॉइंट्स गिना रहा हूं, ऑल दीज पॉइंट्स हैव बीन मेंशन्ड इन दैट इंटरव्यू बाय द प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश. कैन यू इमेजिन? आप सोच सकते हैं दोस्तों कि साजिश कितनी गहरी है. एक फॉर्मर चीफ जस्टिस को आप ये कह रहे हैं कि ये सब छोड़ो, ये सब जो कर रहे हो तुम एक काम करो, मैं तख्ता पलट करता हूं, मोहम्मद शहाबुद्दीन को मैं गिरा देता हूं, निकाल देता हूं, ठीक है, और तुम्हें बना देता हूं प्रेसिडेंट. वो तो भला उस जज का, उसने मना कर दिया, बोला कि नहीं यार इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल कंस्ट्रेंट्स हैं एंड आई बिलीव इन द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मैं आपकी ये बात नहीं मान सकता. उस जज ने, फॉर्मर जज ने मना कर दिया. चीफ जस्टिस था वो, उसने मना कर दिया. उसने बोला नो, ये गलत चीज है जो आप मुझे ऑफर कर रहे हैं, दैट इज रॉन्ग, आई विल नॉट एक्सेप्ट. उसने मना कर दिया मुंह पे इसके, वरना ये अपने खुद के राष्ट्रपति का तख्ता पलट करने के चक्कर में था. और दोस्तों 6ठी साजिश, जो प्रेस विंग होता है राष्ट्रपति भवन का, उस प्रेस विंग को मोहम्मद यूनुस ने खत्म कर दिया. आप यह समझ लीजिए कि बांग्लादेश का राष्ट्रपति अगर कोई प्रेस रिलीज देना चाहे, मीडिया से बात करना चाहे, उसको बैन कर दिया. दैट यू कैनॉट स्पीक टू द मीडिया. आप कोई प्रेस रिलीज, बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश, बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री, यू कैनॉट इवन सर्कुलेट अ प्रेस रिलीज. आपको अधिकारी नहीं, आपका प्रेस विंग ही मैं खत्म करता हूं. तो दोस्तों इस तरीके से इस आदमी ने साजिश करी. बीच में आ गया आईएसआई, बीच में आ गया जमात इस्लामी, बीच में आ गए चाइनीज, और इसने भारत को दुश्मन बना के उस दुश्मनी के पैसे कमाए. ही मोनेटाइज्ड दिस कोट अनकोट एनिमिटी विद इंडिया. ऐसी कोई दुश्मनी थी नहीं. भारत और बांग्लादेश की कोई दुश्मनी नहीं है. मोहम्मद यूनुस ने एक दुश्मनी इन्वेंट करी. इसने आउट ऑफ थिन एयर एक दुश्मनी इन्वेंट करी कि नहीं 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 साहब, हम तो दुश्मन है बहुत तगड़े. इसने लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करी कि जो भी बांग्लादेश में गड़बड़ हो रही है वो भारत करवा रहा है. इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग रॉन्ग दैट इज हैपनिंग इन बांग्लादेश. एंड हैविंग फ्लोटेड दैट नैरेटिव, then he tried to subvert the constitution of Bangladesh. Then he tried to subvert
the office of the president of Bangladesh. He even conspired to physically harm the president of Bangladesh. दोस्तों, आज की तारीख में ये किसी यूनस थिंक टैंक, अपने नाम के ऊपर ये किसका थिंक टैंक है, यूनस सेंटर करके, ये यूनस सेंटर में वापस चला गया थिंक टैंक में. मोहम्मद यूनस शुड बी अरेस्टेड. मोहम्मद यूनस को अरेस्ट करे सरकार बांग्लादेश की, ये मेरी रिक्वेस्ट है तारिक रहमान साहब से. अरेस्ट दिस मैन एंड ट्राई हिम फॉर ट्रीजन. ये बांग्लादेशी लोगों का, बांग्लादेशी कौम का गद्दार है मोहम्मद यूनस. आप इसको पकड़िए, अरेस्ट करिए एंड ट्राई हिम फॉर ट्रीजन. जस्ट इमेजिन सेटिंग अ मॉब ऑन योर ओन प्रेसिडेंट, curtailing the movement and the freedom of expression of the highest office in Bangladesh, and conspiring with foreign powers, signing deals that nobody knows about. अगर यह गद्दारी नहीं है तो फिर गद्दारी है क्या?